हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने क्रमागत संख्याओं का योग करना बताया था। आज मैं बताऊंगा कि वर्गों तथा घनों का योग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है फार्मूला, फिर इस फार्मूला को कैसे यूज़ करेंगे वही बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। प्राकृतिक संख्याओं के मतलब n तक अगर प्राकृतिक संख्या दी हुई है तो उसके वर्गों का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इस पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि कोई भी फार्मूला कब अप्लाइड होगा इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं बताऊंगा इस फार्मूला को कब यूज़ करेंगे कब नहीं करेंगे। तो जैसे इसमें ये फार्मूला तभी अप्लाई कर जैसे क्रमागत संख्या दी वन से स्टार्ट हो, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर। मतलब अगर ये वन से स्टार्ट है, वन के बाद टू है, मतलब कंटिन्यू वन का डिफरेंस का ही नंबर कंटिन्यू है, तभी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये कंडीशन जान लीजिए। अब इस पे आधारित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर वन, फार्मूला आपने नोट ही कर लिया हो, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर डॉट डॉट 60 तक का स्क्वायर का योग निकालना हो। ये जनरली टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं आगे। ये इसमें का योग पूछेगा, का डॉट डॉट का 60 का स्क्वायर तक का योग पूछेगा। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको निकालना होता है। तो क्या करेंगे, तो आप देखेंगे फार्मूला यूज करने से पहले वर्गों के योग वाला एक से स्टार्ट है, हाँ, एक के बाद अगला नंबर कंटिन्यू, एक एक नंबर के बाद कंटिन्यू प्राकृतिक संख्या लगातार है कि नहीं है। अगर लगातार है तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। देखेंगे यहाँ लगातार है तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। फार्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। एन क्या है, जो लास्ट नंबर जहाँ तक होगा, एन क्या है 60 तक निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इज इक्वल टू 60। तो रख दीजिए क्या हो जाएगा 60 इंटू एन प्लस वन, 60 प्लस वन इंटू 60 टू 120 प्लस वन बाई सिक्स। तो सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा 61 मल्टीप्लाई बाई 121 बाई सिक्स, कट कर देंगे 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 61 इंटू 121, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 121 मल्टीप्लाई बाई 61 कितना हो जाएगा 121 627 सॉरी 1837, क्या 73810 आपका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही है कि ये फार्मूला को जब वर्गों का योग दिया गया हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो। और ध्यान देने की बात एक और है कि वो जो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो एक से ही स्टार्ट हो, एक के बाद दो लगातार कंटिन्यू नंबर हो, तभी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे। बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बताता हूँ। इससे अगला क्वेश्चन दिया 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का योग निकालना है। तो आपसे पहले देखेंगे कि जो आप फार्मूला यूज करेंगे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वन से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें कहाँ से दिया हुआ है, 11 से स्क्वायर दिया, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करने के लिए आपको क्या करेंगे, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, इसमें दिया, इसमें मैंने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई डिफरेंस पड़ेगा कोई नहीं करेगा कि ऑलरेडी कट जाएगा। तो यही काम इसमें भी करेंगे। अगर 1 से स्क्वायर का नहीं दिया हो डायरेक्ट, तो जहाँ तक नहीं दिया उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और फिर लास्ट में उसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ में 11 से स्क्वायर से स्टार्ट है, तो कहाँ तक करेंगे, 10 के स्क्वायर तक नहीं है, तो 1 के स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट क्या 10 के स्क्वायर, तो क्या कर दिए ऐड कर दीजिए। और फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ 10 के स्क्वायर तक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्योंकि कोई किसी भी नंबर में अगर हम कोई नंबर ऐड कर दे, बाद में उसी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दे, तो उस नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसलिए 11 से स्क्वायर दिया हुआ था, इसमें मैंने 1 से स्क्वायर करने के लिए 10 तक के स्क्वायर को जोड़ दिया और 10 के स्क्वायर तक घटा लिया। ऐसा क्यों किया, ताकि यहाँ तक मुझे कोई फार्मूला लग जाए, फार्मूला जो मैं बताया हूँ, और फिर अभी बाद में यहाँ भी ये फार्मूला लग जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे। अब ये 1 से 10 का स्क्वायर तक है, यहाँ तक 20 के स्क्वायर तक हो गया, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। पहले यहाँ तक देखेंगे, फिर माइनस वाला बाद देखेंगे। यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया, आप हमने इसमें चेंज कर दिया, तो 20 तक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41 बाई सिक्स माइनस। अब माइनस वाला बाद देखेंगे, ये भी 1 से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक है 10 तक, तो यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि यह
क्या था, लगातार नंबर होना चाहिए और 1 से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ तो हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या लगेंगे 10 इंटू 11 इंटू क्या था 2n + 1 21/6। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान है, आप पढ़ सकते हैं। 3 7 2 10, तो कैलकुलेशन करेंगे कितना जाएगा 70 इंटू 41 माइनस ये कैलकुलेट 3 7 3 2 6 2 से 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 7। तो इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर कर भी देता हूँ। कितना हो जाएगा 7 7 2 4 2 8 माइनस 3 8 5, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 5 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 16 8 7 3 4 2 4 8 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। बस इसमें बात ये ध्यान देनी है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसमें अगर ये इस तरह का नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं बनता है, तो आपको 1 से जहाँ तक नहीं बना वहाँ तो ऐड करेंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, ज़्यादा ये फार्मूला को यूज़ करने के लिए, कोई और इसका क्योंकि और अदर मेथड तो नहीं है जो और ये अप्लाई कर सकें। बाकी ये बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हाँ जैसे अब उसमें तो दे दिया, जितने अगर नंबर कंटिन्यू नहीं है उसमें तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का डायरेक्ट कंटिन्यू नंबर था, 1 का डिफरेंस था तो लगा दिया। लेकिन अगर इवन नंबर्स का डाटा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डाटा 20 का तक का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, का योग पूछा हुआ है, वहाँ कुछ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में, तो कैसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग से फार्मूला होता है, तो मैं वो बता दे रहा हूँ क्या होता है। लिख लीजिए सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ डायरेक्ट, तो क्या लगेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n1 प्लस बाई 6। तो ये दिया कहाँ तक दिया 20 तक दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो फॉर्मूला रख दीजिए n इक्वल टू 20, n होता है इंटू n प्लस 1 होता है इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 60। तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 2 6, 2 से कट दिया 10 हो गया। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेगा कितना 22 इंटू 7 कितना 154, एक जीरो है कितना 1540 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस यही रहेगा, अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग है तो फार्मूला यही लगेगा जो मैंने बताया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। बाकी बताता हूँ, अगर विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ तो क्या फार्मूला लगेगा। फार्मूला जो सम संख्याओं के वर्गों का योग है वही विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी लगेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं के अगर वर्गों का योग दिया हुआ है तो क्या करेंगे, विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ डाटा, तो क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। जो फार्मूला सम संख्याओं के वर्गों का योग में लगता है वही विषम संख्याओं के वर्गों का योग में फार्मूला लगता है। तो इसका एक विषम संख्याओं के वर्गों का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डाट 19 का स्क्वायर। अब सभी संख्याओं का योग निकालना हुआ है, तो क्या करेंगे आप देखेंगे फार्मूला 1 से स्टार्ट, हाँ बिल्कुल 1 के बाद 2 नहीं है तो पहला वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अब इवन नंबर का भी फार्मूला नहीं ले सकते क्योंकि इवन नंबर का 2 का डिफरेंस है, लेकिन इवन नंबर नहीं है तो भी फार्मूला नहीं ले सकता। 8 नंबर विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, हाँ वो फार्मूला लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। विषम संख्याएं हैं कहाँ तक है 19 तक के स्क्वायर का योग है। इस फार्मूले में भी ध्यान देने वाली बात है ये है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब कंटिन्यू नंबर होना चाहिए, इवन 8 नंबर विषम संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 का स्क्वायर बाद 11 का स्क्वायर दे दिया 9 का स्क्वायर छोड़ दिया तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन बता दे रहा हूँ फिर भी अगर बाई चांस अगर 7 का स्क्वायर के बाद 9 का स्क्वायर नहीं दिया 11 का स्क्वायर दे दिया तो ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। 19 तक का स्क्वायर दिया तो फार्मूला क्या पता था n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6। कहाँ तक संख्या दी हुई है 19 तक, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो फार्मूला रख दी कितना हो जाएगा 19 इंटू 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 6। तो कट कर दीजिए 3 7 21, 3 2 6, 2 से 10 हो जाएगा। तो 19 इंटू 7 इंटू 10 कितना मल्टीप्लाई कितना 1330 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप की इसमें क्वेश्चन पूछते हैं अगर दिया है वर्गों का योग घनों का योग, तो घनों का योग कैसे निकालेंगे उसके लिए क्या फार्मूला होता है वही बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट 20 तक का क्यूब दे दिया का योग पूछ दिया। पहले मैंने बताया स्क्वायर का डायरेक्ट प्राकृतिक संख्याओं क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दिया वर्गों का योग। फिर
सम संख्याओं के वर्गों का योग बता दिया, फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योग बता दिया। अब बता रहा हूँ प्राकृतिक संख्याओं के घन, मतलब इंग्लिश में मतलब क्यूब का योग अगर हमें सम निकालना हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, क्या होता है, कब यूज करते हैं ये बताता हूँ। प्राकृतिक संख्याओं के घन मतलब क्यूब का योग निकालना हो तो क्या फार्मूला यूज होता है, n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई का n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करेंगे अगर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग दिया हुआ है, निकालना है तो इस क्वेश्चन लिखेंगे क्या दिया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का डाटा 20 का क्यूब का योग निकालना है। तो सबसे पहले इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले कब लगेगा, प्राकृतिक संख्याएं कंटिन्यू होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, 1 के बाद 2 के बाद 2 3 डॉट होना चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 तक है तो n की मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो फार्मूला में रख दीजिए n, आ जाएगा आंसर आपका। तो n कितना है, 20 इंटू एन प्लस वन 21 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। लिखा है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, मैंने फार्मूला भी से बताया हुआ था। तो 2 कैन करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 21 का स्क्वायर 441 हो गया। तो ऐसा कितना हो जाएगा 44100। अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बाकी एक दो क्वेश्चन और बात है प्रैक्टिस के लिए, अगर इसमें डायरेक्ट 1 से नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ फिर बाकी बताते हैं आगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिया, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 11 क्यूब डाटा 20 का क्यूब का योग बताना है आपको। अब आपने जो फार्मूला पढ़ा है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ फार्मूला, वो तभी लगेगा, मैंने बता दिया पहले ही, अगर 1 से स्टार्ट है कंटिन्यू नंबर है तभी लगेगा फार्मूला। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 7 क्यूब, तब आपके दिमाग में क्या करेंगे, तो आप याद कीजिए, मैं अभी पहले बताया था आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वहाँ भी अगर 20 से देता था तो क्या करते थे, 1 से स्टार्ट करते थे, जहाँ तक नहीं दिया हुआ है वहां तक लिखेंगे, उसी को ऐड करेंगे, उसी को फिर बाद में क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। पहले उसी को जोड़ेंगे, बाद उसी को घटा देंगे, क्योंकि किसी नंबर में किसी को जोड़ दे और फिर बाद उसी नंबर को घटा दे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वही काम इसी क्वेश्चन में करेंगे। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट 8 तक का क्यूब आपको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर बाद में इसी नंबर को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट ए का क्यूब। आपने यहाँ तक 8 के क्यूब तक आपने 1 से 8 तक के क्यूब का ऐड किया है, फिर बाद में इसी को क्या किया है, सब्सट्रैक्ट कर दिया है। क्यों किया है, ताकि आप वो फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं जो घन के वर्गों का, जो घन के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पहले जो ऐड किया वहां तक आप लगाइए फार्मूला, क्या लगेगा, n कहाँ तक है, 20 है, n का मान है 20 तक क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1 से कहाँ तक 8 का क्यूब है, जो बाद वाला जो घटाएंगे बाद में उसको बाद में करेंगे, फार्मूला लगाएंगे उसमें 1 से 8 तक का क्यूब है, लग जाएगा फार्मूला, बिल्कुल लग जाएगा। तो 8 इंटू 9 बाई 2 n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, तो कट करने क्या देगा 2 2 2 10 10, ये अभी कितने 4410, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में किया था, ये आया हुआ था। तो 2 के अंदर 4 जा 8 हो जाएगा, 9 4 कितना 36 का स्क्वायर, तो ये कर देंगे 44100 माइनस 36 का स्क्वायर शायद 1296 होगा, हाँ यही होगा। तो 44100 में से क्या करेंगे, 1296 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 6 4 990 हो जाएगा, 10 2 8 3 2 1 12804 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो पिछले वीडियो में बताया था आपको, उसमें वर्गों था, घन नहीं था, डायरेक्ट ऐड करना था, तो क्या फार्मूला था अप्लाई करना था वो बता दिया। अब अगर आपके वर्गों का दे दिया, घनों का योग निकालना हुआ है, सम संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग दिया तो कैसे करेंगे, तो बता दिया इसमें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए।